नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोर्ड बैठक में कांग्रेस भाजपा पार्षदों के बीच हुआ जमकर हंगामा। छोगालाल भोई अपने ही बोर्ड के खिलाफ हुए मुखर। महापौर और आयुक्त ने साधी चुप्पी। पार्षद भक्तानी ने आखिर छोड़ ही दिया कांग्रेस का दामन। पहले ही दिन झेलना पड़ा पुराने साथियों का विरोध। व्हाट्सएप पर ग्रुप बना अश्लीलता परोसने वाला इनामी आरोपी गिरफ्तार, 3 साल से चल रहा था फरार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को उदयपुर नगर निगम बोर्ड बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस भाजपा पार्षदों ने जमकर हंगामा मचाया। कांग्रेसी पार्षदों ने बोर्ड पर समस्या नहीं सुनने का आरोप लगाया। दिन भर चली इस बैठक में कई बार कांग्रेस और भाजपा के पार्षद आमने सामने हुए, वहीं कई बार एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की। नगर निगम की बोर्ड बैठक और हंगामा ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। मंगलवार को नगर निगम सभागार में नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें बोर्ड का मुख्य एजेंडा नवीन अग्निशमन वाहन क्रय करने, सफाई व्यवस्था, सौंदर्यीकरण, होटल लाइसेंस की फीस बढ़ाने को लेकर था। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई। इसके तुरंत बाद अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष और पार्षद छोगालाल भोई उदयपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास नाले निर्माण को लेकर भड़क गए। भोई ने कहा कि नाले का निर्माण 60 फीट पर होना था, लेकिन अब निर्माण 40 फीट रोड को छोड़कर किया जा रहा है, तो यह निर्माण किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। बार बार आयुक्त और महापौर को बताने पर भी इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा। भोई अपनी बात कहते हुए भड़क उठे, तो पास में बैठे पार्षदों ने उन्हें शांत करते हुए बिठाया। बैठक के दौरान आपदा प्रबंधन और अग्निशमन समिति के अध्यक्ष महेंद्र भगोरा ने बताया कि 15 साल पुराने वाहन की जगह अब अग्निशमन विभाग में नए वाहन खरीदे जा रहे हैं और इसका राज्य सरकार ने आदेश भी पारित कर दिया है। इस दौरान विपक्षी पार्षदों ने भगोरा को आड़े हाथों लेने का प्रयास किया, लेकिन भगोरा ने सभी सवालों का बड़ी ही सरलता और शालीनता से जवाब दिया। आप भी सुनिए क्या कहा भगोरा ने। देखते हुए हम 10 नई अग्निशमन वाहन खरीदने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। कितने साल पुरानी गाड़ी? 15 साल पुरानी गाड़ी जो भी है हो चुकी है क्या? कितने साल हो गए? 10 गाड़ी ऐसी जो 15 साल से कम। अच्छा, डीजल गाड़ी है अग्निशमन की, वो बंद करेंगे। जयपुर में फिलहाल में वो बंद कर दी है। इसको देखते हुए नई गाड़ियों का प्रस्ताव रखा है। जयपुर के हिसाब से नहीं, राजस्थान सरकार ने आदेश दिया है। अभी जो यहाँ शहर में 2 मंजिला इमारतें बोले उसके लिए 10 माला तक की जो है अग्निशमन वो है क्या है पानी की, वो अभी 2 जगह चालू है, जबकि अपने पास 5 स्टेशन है। मेरी बात तो उसमें अपने पास 7 पॉइंट है, उसमें से हमने 4 पॉइंट अभी चालू है। चारों चालू है और 4 और 10 का प्रस्ताव हमने हमारी जो समिति की बैठक हुई थी, कौन से चालू है अभी? ये अपने चंपालाल धर्मशाला, एक गुलाबाग और एक चेकल सर्कल और एक मांगली। 15 साल से नहीं कितनी गाड़ी आपको? आज तो उनके आदेश से वो गाड़ियां तो नगर निगम मंगाई गई और उसमें से अभी एक गाड़ी महापौर जी की गाड़ी निगम फायर स्टेशन आ चुकी है और आयुक्त मोदी की दूसरी गाड़ी फायर की आयुक्त मोदी पर थी। बैठक के दौरान सहव्रत पार्षद अजय पोरवाल बोल पड़े कि हर बार निगम अपनी बात रख के विपक्ष को बोलने नहीं देता और राष्ट्रगान करवाकर मीटिंग को खत्म कर देता है। अगर इस बार भी यही किया गया तो मैं निगम के खिलाफ मामला दर्ज करवा दूंगा। हालांकि बोर्ड बैठक को बार बार अपने एजेंडे पर लाने की कोशिश की गई, लेकिन कई दफा पार्षद आपस में ही उलझते हुए नजर आए। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी रही कि पूरे बैठक के दौरान नगर निगम आयुक्त चुप्पी साधे नजर आए। मंगलवार को शहर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेसी पार्षद संजय भक्तानी ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। भक्तानी ने पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन कर ली। दरअसल उदयपुर नगर निगम वार्ड 44 के कांग्रेसी पार्षद संजय भक्तानी ने मंगलवार को कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। भक्तानी ने बोर्ड बैठक से पूर्व पटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय पर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली से ओपरना ओढ़कर भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। संजय भक्तानी ने बताया कि वह कांग्रेस छोड़ने का मन पिछले कुछ समय से बना चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। भक्तानी ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस पार्टी और नेताओं से वे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है।
भक्तानी का कहना है कि पूर्व के कांग्रेसी नेता और वर्तमान नेताओं में काफी अंतर है। अब कांग्रेस अहंकार और स्वार्थ वाली पार्टी बन चुकी है। भक्तानी ने कहा कि सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और अभी तक उदयपुर में यूआईटी चेयरमैन और निगम में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। भक्तानी ने कहा कि जब तक नियुक्तियां नहीं की जाएगी, आम जनता के काम कैसे होंगे। भक्तानी ने बताया कि उदयपुर में भी कांग्रेसी नेता गुटों में बंटे हुए हैं। शहर में कांग्रेस के 4 गुट हैं। ऐसे में गुटों में रहकर कभी काम नहीं किया जा सकता। आप भी सुनिए भाजपा ज्वाइन करने के बाद भक्तानी ने क्या कहा। देखिए, मैं पहले भी किसी इंटरव्यू में कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी पहले वाली पार्टी नहीं रही। कांग्रेस के जो नेता हैं उनके अंदर अहंकार और स्वार्थ की राजनीति प्रवेश कर गई है और माननीय मोदी जी जो इस देश को नए आयाम, नई तरक्की की ओर ले जा रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की जो कार्यशैली है उनसे अभिभूत होकर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की है न तो किसी स्वार्थ के लिए की है, न मैंने किसी लाभ के लिए की है। जनता की सेवा पहले भी करते थे, जनता की सेवा आगे भी करेंगे। देखिए, कमजोरी तो है। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उदयपुर शहर में मतलब भाजपा का बोर्ड है। माननीय अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री है, न तो वो आज दिन तक उदयपुर को यूआईटी चेयरमैन दे पाए, न नेता प्रतिपक्ष दे पाए। पायलट साहब और गहलोत जी के बीच में जब विवाद चल रहा था तब उन्होंने पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी भंग कर दी थी। आपको ज्ञान दिला दूं, वो कार्यकारिणी तक नहीं बना पाए। देखिए, जब तक हमारी सरकार होते हुए और जो सरकार द्वारा पद दिए जाते हैं वो खाली होंगे तो जनता का कमी नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैं तो कहूँगा नष्ट हो चुकी है और टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है। उदयपुर में ही पार्टी के 4 या 5 गुट है। गुटों की पार्टी में रहेंगे तो हम जनता का कभी भला नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। बहुत बैठक में आपके ऊपर सब देखिए, पार्टियां तो टिकट देती है, कांग्रेस भी देती है, बीजेपी भी देती है, लेकिन कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर हम जनता के लिए काम करेंगे तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी जो काम करेगा वो जीतेगा, पार्टी उसको टिकट देगी। मेरा तो ये मानना है। आज अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे कौन टिकट देगा। तो कार्य करने की क्षमता है। जनता के जो जनहित के मुद्दे हैं, जनता को जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए उसके लिए प्रयास किए हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। वहीं कांग्रेस छोड़ने के बाद जब भक्तानी पहली बार बोर्ड बैठक में पहुंचे तो उन्हें कांग्रेसी पार्षदों का विरोध झेलना पड़ा। जब बोर्ड बैठक के दौरान हंगामा चल रहा था तो भक्तानी उठे और पार्षदों को महापौर की बात सुनने के लिए बोलने लगे, जिस पर कांग्रेसी पार्षद आवेश में आते हुए भक्तानी को गद्दार कहने लगे। इस पर भक्तानी ने भी जवाब में कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं को भी गद्दार कह दिया, जिस पर कांग्रेसी पार्षद भड़क उठे और भक्तानी का विरोध करने लगे। इस दौरान भक्तानी का हर जगह कंधे से कंधे मिलाकर साथ देने वाले गौरव प्रताप ने भी भक्तानी को जमकर खरी खोटी सुनाई। आप भी सुनिए बोर्ड बैठक में क्या हुआ। छोटी बात जिन गुलाब चंद जी के लिए लोग जो पूजा के समय से अपन साथ में काम कर रहे थे उनसे आपने ओपन ना पहन लिया तो सारे नेता विद्यालयों को इनके आपने बोला एक दिन में किसे पता पड़ गया कांग्रेस के नेता गद्दार है। एक दिन में किसे पता पड़ गया कांग्रेस के नेता गद्दार है। आप कांग्रेस के हाथ में जीते हो, आप कांग्रेस के हाथ में जीते हो, कांग्रेस के हाथ में जीते हो, कांग्रेस के हाथ में जीते हो, कांग्रेस के चलो चलो मंगलवार को प्रतापनगर थाना क्षेत्र के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में तेज रफ्तार बाइक सवार के आगे गाय के आ जाने से वह घायल हो गया, जिस पर घायल को एमबी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। दरअसल मंगलवार को प्रतापनगर थाना क्षेत्र के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक होटल के सामने से बाइक सवार युवक तेज रफ्तार से गुजर रहा था। तभी उसके सामने अचानक गाय आ गई, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में बाइक सवार 20 मीटर तक घसीटा गया। इस दौरान बड़ा हादसा टल गया, हालांकि युवक को मामूली चोट भी आई। हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद लोगों में से किसी ने 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस को सूचना दी और युवक के मोबाइल से उसके परिजनों को भी सूचित किया। सूचना पर थोड़ी ही देर में 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां युवक का इलाज जारी है। उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान, DCCI, WCI और राजस्थान रॉयल्स के तत्वावधान में चल रही
नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप की लीग श्रृंखला में भाग ले रहे दिव्यांग युवा क्रिकेटर्स का जो लक्ष्य की पूर्ति के लिए भरपूर जज्बे, जिद और जुनून से लबरेज है, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं। हर कोई उनके हौसले देख दंग रह जाता है। जो सामान्य सकलांग नहीं कर पाते, वो सब कुछ ये करे जा रहे हैं। नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि प्रथम सत्र में संस्थान की नारायण दिव्यांग स्पोर्ट्स एकेडमी में मेजबान राजस्थान बनाम उत्तराखंड के बीच मैच हुआ। टॉस हारकर राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 15.2 ओवर में 102 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में उत्तराखंड के आफ्ताब अंसारी के अर्धशतक की बदौलत 12 ओवर में 6 विकेट से जीतकर अपने नाम की। उत्तराखंड के अजय शर्मा 4 ओवर में 4 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने। इधर रेलवे ग्राउंड पर तमिलनाडु वर्सेस उड़ीसा के मध्य खेले गए मैच में तमिलनाडु ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 235 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते उतरी उड़ीसा की टीम मात्र 36 रन पर ऑल आउट हो गई। परिणाम स्वरूप तमिलनाडु 199 से विजयी हुई। इस मैच के मैन ऑफ द मैच जैन रहे, जिन्होंने 54 गेंद पर शानदार 115 रन का योगदान दिया। उदयपुर की ब्रांड एम्बेसडर दिव्यानी कटारा ने उन्हें सम्मानित किया। वहीं आरसी ग्राउंड में सुबह की वेला में छत्तीसगढ़ बनाम पंजाब के मैच में पंजाब ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया। छत्तीसगढ़ की टीम ने 7 विकेट पर 192 रन चले। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब 158 रन ही बना सकी। यह मैच छत्तीसगढ़ 34 रन से जीता। करियर का पहला शतक 107 रन बनाने वाले पोषण को मैन ऑफ द मैच का खिताब वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव ने ट्रॉफी भेंट कर किया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति ने धान मंडी स्थित स्कूल में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत की।
दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वस्थ और शिक्षित हो हमारा भविष्य इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल धान मंडी में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने शुभारंभ किया। शर्मा और संस्था प्रधान डॉक्टर रीचा रूपल ने छात्र छात्राओं के साथ दूध पीकर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत की। छात्र छात्राओं ने बड़े ही उत्साह के साथ भारत माता की जय, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारों के साथ मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान छात्रों में भरपूर उत्साह देखने को मिला। इस दौरान योगिता वाधवानी, अशफाक कुरैशी, मोहम्मद सलीम छिपा, राजवीर मेघवाल और स्थानीय स्कूल के अध्यापकगण मौजूद रहे। प्रदेश के बीसूका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। डॉक्टर चंद्रभान ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। डॉक्टर चंद्रभान ने कांग्रेस की चल रही गुटबाजी पर कहा कि गुटबाजी हर पार्टी में होती रहती है, यह पार्टी का आंतरिक मामला है जिसे बैठकर सुलझा लेंगे। डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि हमसे ज्यादा गुटबाजी भाजपा में है, वहीं छोटी छोटी पार्टियों में भी गुटबाजी चलती रहती है। राजनीति में यह सब चलता रहता है, इसका गवर्नेंस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच विवादित बयान को लेकर पूछे सवाल पर डॉक्टर चंद्रभान बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है यह, जिसे हम मिल बैठकर आपस में सुलझा लेंगे। उस वक्तव्य के संदर्भ में तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी ने एक एडवाइजरी जारी कर रखी है कि हमें इस तरह के वक्तव्यों के संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब जो आप कह रहे हैं कि संग्राम, तो अब राजनीति में संग्राम तो रहता है, उसको आप सियासी संग्राम कह दो या सत्ता का संग्राम कह दो, वो सब तो है। और ये कोई कहता है कि गुटबाजी कहाँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो हमसे ज़्यादा गुटबाजी है, और जो छोटी छोटी पार्टियाँ होती हैं उनमें भी गुटबाजी है। तो ये सब चीज़ें देखो राजनीति में चलती रहती हैं। जो सवाल आपने किया, ये चलता है संघर्ष, लेकिन इसका गवर्नेंस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ये हमारे जो नेतृत्व है वो इस सब को, अभी आपने देखा है, इस संबंध में मुझे कुछ खास नहीं कहना है, कहना भी नहीं चाहिए। हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने, आज ही मैंने राहुल जी का बयान देखा है कि अशोक जी, सचिन जी दोनों ही हमारे एसेट हैं, और ये हमारी पार्टी का आंतरिक मसला है, हम इसको बैठ करके सुलझा लेंगे। आप देखते जाइए, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत अनुभवी नेता इसमें है, ये सब चीज़ें सुलझ जाएंगी और इससे कोई पार्टी को भी नुकसान नहीं होगा और सरकार को भी कोई नुकसान नहीं होगा। मंगलवार को डूंगरपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बना अश्लीलता परोसने वाले फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी बीते 3 साल से विदेश में फरारी काटता था। जैसे ही आरोपी चित्री थाना क्षेत्र स्थित अपने घर पहुंचा तो चित्री पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सागवाड़ा थाना पुलिस के हवाले किया। करीब 2 साल पहले डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाने में एक पीड़िता ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि ललित लबाना के खिलाफ मामला दर्ज करवा न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने रिपोर्ट में उसके साथ ललित लबाना द्वारा सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बना, उसके और आरोपी ललित लबाना के अश्लील फोटो वायरल कर उसे बदनाम किया। मामला दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी ललित लबाना कुवैत भाग गया। करीब 3 साल बाद मोटा टांडा स्थित उसके घर की शादी में शिरकत के लिए आया, जिसकी सूचना पुलिस को मुखबिर के जरिए मिली, जिस पर चित्री थाना पुलिस ने ललित लबाना को उसके घर से डिटेन कर सागवाड़ा लाई, जहां सागवाड़ा थाना पुलिस के हवाले किया गया। 2 साल से अधिक समय तक फरार चल रहे आरोपी ललित लबाना पर पुलिस ने 5,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्ते, मैं हुसैन घीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5,000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से, और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की
और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया, हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी। वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नजर आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।